एक ठंडी बेपरवाह आवाज। ये हुआ ही नहीं था। तुम बहुत सेंसिटिव हो। तुम सब कुछ इमेजिन कर लेते हो। मैंने ऐसा कब बोला? तुम्हें याद ही गलत है। तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो अगर ये बातें सुनकर लगा कि अरे ये तो कहीं सुनी है, तो समझे ये विश्लेषण बिल्कुल सही जगह है। और हाँ, अगर ये बातें कभी किसी से कही हैं तो शायद इसे सुनना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। गैस लाइटिंग ये एक ऐसा दिमागी खेल है, एक ऐसी मैनिपुलेशन की टैक्टिक जो किसी की सच्चाई, उनकी अपनी रियलिटी उनसे ही छीन लेती है। और ये होता है बहुत धीरे धीरे, सिस्टम से, इतनी सफाई से कि पता तक नहीं चलता। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं। ये काम कैसे करता है, कौन करता है, और सबसे जरूरी बात, इससे बचकर अपनी सच्चाई को वापस कैसे पाया जाए। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये शब्द गैस लाइटिंग, ये आया कहाँ से? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी जड़ें एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में है, लेकिन इसका असर आज भी लोगों की जिंदगी पर बहुत गहरा और दर्दनाक है। बात है साल 1944 की। फिल्म का नाम था गैसलाइट। कहानी थी एक महिला पॉला की, जिसका पति ग्रेगरी उसे ये यकीन दिलाने की साजिश रचता है कि वो पागल हो रही है। वो क्या करता था? वो घर की गैस लैंप्स को रोज थोड़ा थोड़ा धीमा कर देता था, और जब पॉला कहती कि रोशनी कम है तो वो बड़े आराम से इनकार कर देता, कहता ये सब तुम्हारा वहम है। धीरे धीरे पॉला को अपनी ही आंखों पर, अपनी ही समझ पर शक होने लगा। ये फिल्म इतनी पावरफुल थी कि साइकोलॉजिस्ट्स ने इस तरह के बर्ताव को ही गैस लाइटिंग का नाम दे दिया। मतलब किसी की सच्चाई को धीरे धीरे तोड़ना ताकि वो खुद पर शक करने लगे और पूरी तरह किसी के कंट्रोल में आ जाए। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। देखिए, हमारी जो याददाश्त है ना, वो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह नहीं है कि एक बार जो रिकॉर्ड हो गया वो वैसा ही रहेगा। नहीं, ये एक कहानी की तरह है जिसे हमारा दिमाग हर बार याद करते वक्त दोबारा लिखता है। और गैसलाइटर वो इसी बात का फायदा उठाता है। वो अपनी झूठी कहानी इतनी बार और इतने कॉन्फिडेंस से दोहराता है कि हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। मतलब एक तरफ वो है जो हमें याद है और दूसरी तरफ वो है जो बार बार कहा जा रहा है। अब इस कन्फ्यूजन को, इस टकराव को खत्म करने के लिए दिमाग अक्सर उस कहानी पर यकीन करने लगता है जिसे ज्यादा यकीन के साथ सुनाया जा रहा है, यानी गैसलाइटर की कहानी पर। चलिए अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये असल में सुनाई कैसा देता है। अब मैं आपको 6 ऐसी बातें बताऊंगी जो गैसलाइटिंग की पहचान है। जरा सोचिएगा, क्या ये कभी सुनी है? ये सबसे सीधा हमला है, किसी के एक्सपीरियंस को सपाट तरीके से नकार देना। इसे इतने कॉन्फिडेंस से कहा जाता है कि एक पल के लिए कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाए, क्या सच में ऐसा हुआ था? याद रखने वाली बात यह है कि किसी के इनकार कर देने से सच बदल नहीं जाता। ये टैक्टिक भावनाओं को ही हथियार बना लेती है। इसका असली मकसद है मुद्दे को भटकाना। अब बात उनके गलत व्यवहार पर नहीं हो रही, बल्कि आपकी ओवर सेंसिटिव होने पर हो रही है। मतलब कोई भी जायज रिएक्शन दिया तो वही रिएक्शन इस बात का सबूत बन जाता है कि हाँ, तुम ही सेंसिटिव हो। इसे कहते हैं मेमोरी गैसलाइटिंग, और ये सबसे आम तरीका है। कुछ कहा गया था, कुछ हुआ था, लेकिन अब सामने वाला साफ इनकार कर रहा है। वक्त के साथ इंसान अपनी ही याददाश्त पर भरोसा करना छोड़ देता है, जो कि किसी भी रिश्ते की नींव होती है। ये शायद सबसे क्रूर बातों में से एक है। ये सीधा किसी की मेंटल हेल्थ पर अटैक है। इसका मकसद होता है किसी को पूरी तरह से चुप करा देना, उसकी बात की वैल्यू ही खत्म कर देना, ताकि उसकी शिकायतों पर कोई यकीन ना करे, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं। ये किसी के दर्द को एक परफॉर्मेंस बना देता है। मतलब अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो वो असली नहीं है, वो तो बस ध्यान खींचने का एक तरीका है। किसी का दर्द अचानक उसके कैरेक्टर की कमी बन जाता है। और ये देखिए, ब्लेम शिफ्टिंग का क्लासिक उदाहरण। हर प्रॉब्लम की जड़ आप हैं। गैसलाइटर तो हमेशा सही रहता है, बेदाग। और धीरे धीरे इंसान ये मानने लगता है कि शायद सच में सारी गलती मेरी है। लेकिन एक मिनट, गैसलाइट करने वाले हमेशा कोई सोचे समझे विलेन नहीं होते। जैसा कि इस स्लाइड पर है, ये 3 तरह के हो सकते हैं। पहला, जानबूझकर करने वाला। ये पूरी तरह जानता है कि वो क्या कर रहा है और उसका मकसद सिर्फ कंट्रोल करना है। दूसरा, रक्षात्मक, जो अपनी गलती या जिम्मेदारी से बचने के लिए तुरंत सच को नकार देता है। और तीसरा, अनजाने में करने वाला, जिसने शायद अपने आसपास यही बर्ताव देखा है और उसे लगता है कि बात करने का यही नॉर्मल तरीका है। मजे की बात यह है कि ये तीसरा वाला सबसे कॉमन है, और भले ही उसका इरादा बुरा ना हो, इसका असर उतना ही जहरीला होता है।
और गैस लाइटर चाहे कोई भी हो, इसका असर हमेशा गहरा होता है, जो हमें इसके सबसे खतरनाक पहलू पर लाता है, और ये भी कि खुद को इससे कैसे बचाया जाए। गैसलाइटिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं है कि मैन्युपुलेटर पर से भरोसा उठ जाता है, नहीं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान का खुद पर से भरोसा उठ जाता है, अपनी गट फीलिंग पर, अपनी याददाश्त पर, अपनी भावनाओं पर, हर चीज पर शक होने लगता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब उस गैसलाइटर की जरूरत ही नहीं पड़ती, इंसान खुद ही खुद को गैसलाइट करने लगता है। तो फिर किया क्या जा सकता है? यहाँ 3 बहुत प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहला, एक रियलिटी जर्नल मेंटेन करें। जब भी कोई ऐसी घटना हो, उसे अपनी भाषा में उसी वक्त लिख लें, क्योंकि लिखे हुए शब्दों को मैनिपुलेट करना आसान नहीं होता। दूसरा, एक भरोसेमंद इंसान से बात करें। वो कोई दोस्त हो सकता है, कोई थेरेपिस्ट, किसी को तुरंत बताएं, क्योंकि अकेलापन गैसलाइटिंग का सबसे अच्छा दोस्त होता है। और तीसरा, अपनी गट फीलिंग का सम्मान करें। जब अंदर से लगे ना कि कुछ गलत है, तो वो भावना एकदम जायज़ है। वो आपका एक इंटरनल अलार्म सिस्टम है, उसे बंद मत करिए। अगर इस पूरे विश्लेषण में कुछ भी पहचाना सा लगा, तो सबसे पहले ये बात सुनिए। आपकी असलियत असली है, आपकी याददाश्त वैध है, और आपकी भावनाएं सच्ची हैं। किसी के बार बार नकारने से सच झूठ नहीं बन जाता। मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। इनमें से कौन सी बात सबसे ज्यादा जानी पहचानी लगी? किसी अनुभव को नाम देना, उसे पहचानना ही उससे बाहर निकलने का पहला और सबसे शक्तिशाली कदम होता है। अगली बार हम बात करेंगे लव बॉम्बिंग की, जब कोई इतना प्यार, इतनी अटेंशन देता है कि सामने वाला पूरी तरह से उसमें डूब जाता है, और फिर वही प्यार कंट्रोल का एक हथियार बन जाता है। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।